आप पढ़ाई कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल फ्री में। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, जिसमें आपको क्लास 6 से 10वीं तक के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे तथा साथ ही पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। तो आज ही उसे डाउनलोड करें, लिंक दे रखी है उसकी डिस्क्रिप्शन में। देखिए आज की जो क्लास है वो है यहाँ पे 7.1 कक्षा है 10 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। क्या दे रखा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 से 26 तक करेंगे इस वीडियो के अंदर त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। यहाँ पे आपको ये दे रखा है LHS और आपको सरल करके क्या लेके आना है RHS लेके आना है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है LHS। ध्यान से देखना, बिल्कुल सरल है। दे रखा है आपको साइन की घात 8 थीटा माइनस कोस उसकी घात भी 8 है और वो भी थीटा है। अब इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, घात और घातांक आपने पढ़ा होगा 8वीं क्लास में। तो किस तरह लिखते हैं, देखो साइन इसकी घात 4 कर देंगे थीटा। अब 8 है तो 4 दूनी 8 करेंगे, यानी की घात 2 लिखेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगी ना। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा a की घात m और उसकी घात n है। तो इसको कैसे सरल करते हैं, a की घात m इंटू n। ठीक है, तो 4 दूनी 8 हो गए, यानी साइन की घात 8 हो गए। इसी तरह आप इसको भी लिख दीजिए, कोस की घात 4 लिख दी, कोस थीटा इसकी घात 4 लिख दी और वापस इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो साइन की घात 4 उसका स्क्वायर हो गया, कोस की घात 4 उसका स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक का सूत्र बन रहा है। अगर मैं इस पूरे को साइन की घात 4 को मैं a मान लूँ और कोस की घात 4 को भी मैं b मान लूँ, इसको मैंने a मान लिया, इसको मैंने b मान लिया, तो a का स्क्वायर है और b का स्क्वायर है माइनस। ध्यान से देखना कौन सी सर्वसमीकरण बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार a प्लस b कर दो और एक बार a माइनस b कर दो। ये इसमें आपको करना है। तो इसमें आपको a का मान आपने क्या माना था, a का मान माना था हमने साइन की घात 4 थीटा और b का मान हमने क्या माना था कोस की घात 4 थीटा, ये हमने माना था। तो ये हम a और b की जगह लिख देंगे, यानी एक बार a प्लस b करेंगे और एक बार a माइनस b करेंगे। ऐसे ध्यान से देखना। तो एक बार a का मान क्या है साइन की घात 4 थीटा a प्लस b, यानी कोस की घात 4 वो थीटा। ठीक है, एक बार a प्लस b कर दिया, एक बार साइन की घात 4 थीटा माइनस कोस की घात 4 थीटा, यानी a प्लस b a माइनस b। ये तो a हो गया, ये प्लस b, ये a माइनस b। इस तरह हमने इसको लिख दिया ना, a प्लस b a माइनस b, ये लिख दिया हम। अब इसको हम और सरल कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको हम और सरल कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये दे रखा है, आगे देखना, ये साइन की घात 4 है, इसको हम और छोटी कर देंगे और कोस की घात 4 इसको भी हम छोटी कर देंगे। सेम आपको ये काम इसमें भी करना, इसको भी हम छोटा कर देंगे और इसको भी हम छोटा कर देंगे। कैसे, ध्यान से देखो आप। अब जैसे हमें अभी तक ऊपर क्या था 8 की घात को कम किया था, वैसे ही आपको इसमें करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, साइन की घात 4 दे रखा ना, तो साइन की घात 2 कर दूंगा। अब मुझे 4 को मैंने 2 कर दिया तो ऊपर कितने लिखूंगा, 2 लिखूंगा ना, 2 दूनी 4, तो साइन की घात 4 हो जाएगा। फिर प्लस कोस की घात 4। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा और यहाँ पे थीटा, और ये भी क्या हो गया आपके स्क्वायर। इसको आप अलग कर दीजिए। ठीक है, ये हमने अलग कर दिया। फिर साइन है उसका स्क्वायर है और इसकी घात भी 2 कर दी, फिर माइनस कोस स्क्वायर इसकी घात भी हमने 2 कर दी, यानी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसे ये सरल हो जाएंगे। अब वापस ये सर्वसमीकरण यहाँ पे लागू होगी, कौन सी, ये देखो, इसको मैं मान लूँ a और इसको मान लूँ मैं b। तो सेम a प्लस b वाली सर्वसमीकरण, कौन सी, a प्लस b वाली सर्वसमीकरण यहाँ पे वापस लागू होगी। तो a का मान देखो, इसमें भी a का मान सेम है और b का मान इसमें ये सेम है। तो ये सर्वसमीकरण a प्लस b वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार दोनों को प्लस में एक बार दोनों को माइनस में। अब की बार a का मान कितना है साइन स्क्वायर थीटा और b का मान कितना है
कोस स्क्वायर थीटा, ये आपको थोड़ा सा देखना है। ए इसको मैंने माना और बी इसको माना, तो ए स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ए स्क्वायर माइनस अब बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये प्लस है तो प्लस वाले में ये सरसीमें का काम आएगी नहीं, ये तो काम आएगी नहीं क्योंकि ये माइनस के लिए। ये सरसीमें का यहाँ पे काम आ सकती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ पे भी कुछ ऐसा करना है कि इसको हम सरल कर सकें। मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। हमें क्या लेके आना है कोष्टक के अंदर, ये देखो, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये भी तो हमें लेके आना ना, ये हम लेके आ जाएंगे। ये देखो ऊपर, तो हम क्या करेंगे, तो ये इसमें बढ़ नहीं रहा है तो इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वापस घात 2 है, फिर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी घात 2 है। और मैं क्या करूँगा, एक बार 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ लूँगा। अब जोड़ा है तो वापस घटाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैंने मन से किया। तो एक बार 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये हम घटा लेंगे, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। जब इसको देखो सेम वापस होगा, ये आपस में कट जाएंगे ना दोनों, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे जो भी किया चेंज वापस में वापस कट रहा है। तो इसके अंदर मैंने अभी तक किया। अब ये जो बच रहा है ये वाला आगे, इस कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली सर्वसमीकरण लगा देते हैं, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ए प्लस बी तो लगा दिया, अब यहाँ पे कौन सी लगाएंगे, ये आपको लिखना नहीं। ए जो ये सूत्र ये मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना। ये वाले ये तो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। ए माइनस बी तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब आगे देखो, इसको ए माना था हमने, इसको बी माना था, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर मैं यहाँ पे, अगर जो ये दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर इसको मैं सरल करूँ, ये वाला, सिर्फ ये वाला, ध्यान से देखना। तो ए का स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, बी का स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर, ठीक है। ये तो ए है और ये बी है। ए का स्क्वायर दे रखा है, ये ए है और ये बी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 दे रखा। तो कौन सी सरसमीक बनेगी यहाँ पे, बीजीय व्यंजक ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली बनेगी ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का मान है साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी का मान है कोस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब इसको हम सरल करेंगे तो ये वापस ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया। फिर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हमने यहाँ पे कर दिया सरल। और आगे देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये हमने कर दिया। अब आगे इसको थोड़ा सा सरल कर दीजिए। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना सरसमी का, और उसका स्क्वायर दे रखा है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। उसके बाद गुणा कर दिया इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको लिख दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। एक तो ये आ गया और एक आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यही आपको सिद्ध करना था, ऊपर देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ठीक है ना। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या दे रखा है यहाँ पे, दे रखा है आपको कि LHS और RHS सिद्ध करना है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, LHS लेने पर, अब LHS क्या है यहाँ पे,
LHS है आपके यहाँ पर अंडर रूड सेक थीटा प्लस 1 बटा सेक थीटा माइनस 1। ये आपको दे रखा है। आपको पता है कि जो सेक थीटा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ना 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि ये सूत्र आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूड सेक थीटा की जगह हम सेक थीटा दे रखा उसकी जगह 1 बटा कोस थीटा लिख देंगे प्लस 1, फिर बटा सेक थीटा नीचे, इसकी जगह भी हम 1 बटा कोस थीटा लिख देंगे माइनस 1। इसका हमने 1 मान लिया और इसका भी हमने 1 मान लिया। अब इसको आगे सरल करो, अंडर रूड, ठीक है। अब देखो ऊपर जो है दोनों का लसाअ पे कितना आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, 1 को 1 से किया तो 1, फिर प्लस 1 का भाग इस 1 का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा बार कोस थीटा को 1 से गुणा किया तो कोस थीटा, फिर नीचे दोनों का लसाअ पे कोस थीटा बार, कोस थीटा का भाग कोस थीटा में एक बार, 1 को 1 से किया तो 1, माइनस 1 का भाग कोस थीटा में कोस थीटा बार, और कोस थीटा को कोस 1 से किया तो कोस थीटा। तो नीचे कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा है अंडर रूट के अंदर, ऊपर बचा है 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे क्या बचा है आपके यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा। अब इस तरह आ गया, जैसे इस तरह आ जाए ना 1 माइनस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 या 1 माइनस टेन थीटा, तो आपको उसके विपरीत से गुणा कर देना। यानी ये क्या है 1 माइनस कोस थीटा ना, इसका हर देखना 1 माइनस कोस थीटा है, तो हम क्या करेंगे इसका विपरीत क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस कोस थीटा को हर तथा अंश से गुणा करने पर, अब आपको क्या दे रखा, ये दे रखा आपको रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, ये आपको दे रखा है। अब इसके अंश और हर को इससे गुणा कर देंगे, देखना 1 प्लस कोस थीटा से, और नीचे भी आपको 1 प्लस कोस थीटा से गुणा कर देंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो ध्यान से देखना, ऊपर 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2 बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं ना 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं ऊपर, या ऊपर देखो 2 बार है, और नीचे है a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सरसमी का बढ़ेंगे ना, यानी a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में दे रखा है। तो एक बार a का स्क्वायर कर दो, एक बार b का स्क्वायर कर दो, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस b का स्क्वायर, b का क्या है कोस थीटा ना, तो कोस थीटा का स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या दे रखा आपको रूट दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको क्या करना आगे, ऊपर देखो 1 प्लस, ये ऊपर देखो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा है, 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर दे रखा है। तो किसी संख्या का अगर वर्गमूल है, रूट है और उसका स्क्वायर है अंदर वाली संख्या का, तो उसका रूट हट सकता है। मतलब पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं, नीचे क्या दे रखा देखो, ध्यान से देखना, वापस इसको वापस लिखो आप, रूट 1 प्लस कोस थीटा और इसका स्क्वायर दे रखा है, और आपको पता है कि जो सर्वसमीका है यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस तरह इसको लिख सकते हैं। आपको पता है कि जो 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर जो सर्वसमीका होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम ये लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अंडर रूट है 1 प्लस कोस थीटा है, उसका स्क्वायर दे रखा है, और नीचे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन का भी स्क्वायर है, कोस का भी स्क्वायर है, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। रूट कब हटाते हैं, जब किसी संख्या का स्क्वायर है, पूरी का होना चाहिए, ऐसे नहीं अलग अलग, पूरी 1 प्लस कोस थीटा पूरा का स्क्वायर, तो ये भी हट जाएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा बचेगा, और नीचे साइन का स्क्वायर है, तो
ये क्या है, स्क्वायर हट जाएगा और साइन थीटा यहाँ पे बचेगा। स्क्वायर हट जाएगा तो वो वर्गमूल भी हट जाएगा। आगे देखो, अलग अलग कर देते हैं इसको। एक के नीचे साइन थीटा लिख देंगे और कोस के नीचे भी साइन थीटा लिख लेंगे। तो 1 बटा साइन थीटा फिर प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक है, अब 1 बटा साइन थीटा यानी किसका उल्टा होता है, कोसेक का होता है ना, ये तो आपको पता होगा, कोसेक थीटा का होता है। प्लस कोस को हम क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना। जो कोस थीटा होता है साइन थीटा, उसको हम लिख सकते हैं कोट थीटा लिख सकते हैं। अब या तो आप उल्टा कर दो या आप ऐसे कर दो, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, इस तरह भी तो लिख सकते हैं हम। और आपको यही लेके आना था ऊपर, देख लीजिए, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये लेके आना था आपको, ये वाला। तो LHS बराबर क्या हो गया यहाँ पे, RHS हो गया। LHS बराबर RHS। ठीक है, कर सकते हो, बिल्कुल ही सरल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है। क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे ध्यान से देखना। इसमें आपको दे रखा है ये LHS है। ठीक है, ये आपको पूरा लेना है। तो ये LHS वाली साइड है, ये आपको पूरी लेनी है। तो यहाँ पे लेते हैं, हम लिखते हैं LHS लेने पर, LHS लेने पर। तो जो भी LHS में है वो आप यहाँ पे ले लीजिए। क्या क्या है देखो ध्यान से, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा। एक तो ये दे रखा है, और क्या दे रखा आपको, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। उसके बाद नीचे हर में क्या दे रखा है, सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा, ये आपको दे रखा है। अब आप यहाँ पे चेंज क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे आप चेंज क्या क्या कर सकते हैं, हम कोट की जगह चेंज कर सकते हैं, टेन की जगह चेंज कर सकते हैं। आपको लेके क्या आना है, साइन कोस लेके आना है। तो इसको सेम रहने दीजिए, और ये आप चेंज कर दीजिए, सेक और कोसेक चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पे हम जो कोट है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, जो कोट है कोट थीटा, उसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये लिख सकते हैं हम। और जहाँ टेन है, टेन थीटा, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। और आपको पता है कि सेक जो होता है, एक को हम क्या लिख सकते हैं, जो सेक थीटा होता है उसको हम 1 बटा कोस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ पे सेक क्यूब करेंगे तो कोस भी क्यूब करना पड़ेगा। और आगे दे रखा है कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। अब यहाँ पे कोसेक का क्यूब है, तो साइन का भी क्या करेंगे हम, क्यूब। यानी कोट की जगह हम ये लिखेंगे, टेन की जगह हम ये लिखेंगे, और एक क्यूब थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, और कोसेक क्यूब थीटा की जगह हम ये लिखेंगे, यानी चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, देखो ध्यान से, बराबर 1 प्लस कोट की जगह क्या लिखना आपको, कोस थीटा बटा साइन थीटा, फिर प्लस टेन की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये लिख दिया। उसके बाद साइन, ये सेम रहने दीजिए, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये सेम रहने दीजिए। और नीचे हर में देखो सेक है, सेक क्यूब थीटा, उसकी जगह हम क्या कर देंगे, नीचे 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा की जगह हम क्या कर देंगे, 1 बटा साइन क्यूब थीटा, ये हम यहाँ पे कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इसमें
को सरल करना है। ये जो दे रखा है आपको ये ऊपर, ये पहले ऊपर इसको सरल करना है लसा पे लेके, ठीक है। और तो देखो हम यहाँ पे सरल करते हैं, इसको कैसे करना है। यहाँ पे ऊपर देखो, सबसे पहले ऊपर को सरल करना, जो ये दे रखा है तो हम यहाँ पे सरल करते हैं। इसका हर एक मान लिया, तीनों का लसा पे क्या आ गया यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा। एक का भाग साइन थीटा कोस थीटा में कितनी बार जाएगा, तो एक का भाग साइन थीटा कोस थीटा में साइन थीटा कोस थीटा बार जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद प्लस, अब इस साइन थीटा का भाग जाएगा यहाँ पे, ये जो साइन थीटा इसका भाग देंगे हम इसमें, तो साइन से साइन कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा कोस बचेगा। कोस को कोस से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोस का भाग देंगे साइन थीटा कोस थीटा में, तो कोस से कोस कट जाएगा, पीछे बचेगा साइन, साइन को साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। ये यहाँ पे बच गया, इसको सरल करने पे ये यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको क्या करना आगे देखो, ये जो है इसको सेम लिख दीजिए। क्या दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये हमने लिख दिया। फिर नीचे अब हमें किसको सरल करना है, अब हमें इसको सरल करना है, तो ये आपको दे रखा है इसको सरल करना है। तो दोनों का लसअप कितना आ जाएगा, दोनों का जो लसअप है वो आ जाएगा कोस क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। तो जब कोस क्यूब थीटा का भाग देंगे तो कोस क्यूब थीटा से कोस क्यूब थीटा कट जाएगा, साइन क्यूब थीटा बचेगा, उसको एक से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब थीटा का भाग देंगे तो कोस क्यूब थीटा बचेगा। इस तरह ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। जैसे देखो ये वाला, ये जो दे रखा है ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको थोड़ा सा मैं सरल कर देता हूँ। कैसे, एक साथ लिख लेता हूँ क्योंकि ये गुणा में है इधर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। और इसके साथ आगे लिख दिया मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये लिख दिया। और नीचे बटा वो हो जाएगा आपके यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा, ये तो आ गया इसमें ऊपर वाले में। अब ये पूरी ये वाली, ठीक है, ये आगे बढ़ी। और नीचे क्या बचा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा, क्या बचा नीचे साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है आपके। ये जो देर का है ये वाला, पहले साइन लिख सकते हो उसके बाद कोस लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। कैसे, देखो हम क्या करेंगे, ये तो दिख रहा आपको कौन सी, इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या देर का है, ये जो था ऊपर, इसको हम थोड़ा सा कहाँ लेके आ गए, नीचे लेके आ गए, ठीक है ना। यानी ये जो भी हमने यहाँ पे लिखा था वो सारा नीचे आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये देखो इसको हमने a मान लिया तो a का स्क्वायर आ रहा है, ये इसको b मान लिया तो b का स्क्वायर आ रहा है, ये a और ये b और ये a माइनस b। तो ध्यान से देखो, ये बीच में प्लस, ये बीच में प्लस, ये दोनों गुणा में है। तो ध्यान से देखो कौन सी सरसीमिक आ रही है, ये अलग अलग हो रही है। तो आपको पता होगा a क्यूब माइनस b क्यूब वाली सरसीमिका बनती है कि a माइनस बी के बाद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी। ये वाली सरसीमिका कौन सी बनती है, a क्यूब b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो इस जो ये ऊपर आ रहा है इसकी जगह हम कौन सी बना देंगे, आपको ये सरसीमिका किस रूप में दे रखी है, ये आपके इस रूप में दे रखी है, इस रूप में दे रखी है।
तो आपको बढ़ाना किस रूप में, इस रूप में, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। तो ए का मान क्या है यहाँ पे, ये देखो यार, ये रहा साइन थीटा, ए का मान साइन थीटा है और बी का मान क्या है, कोस थीटा। तो जो ऊपर है ना, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, सिर्फ ए क्यूब बी क्यूब कर देंगे। ये जो ऊपर है इसकी जगह हम क्या कर देंगे, ए क्यूब बी क्यूब। तो ए क्यूब है यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस बी का मान क्या है, कोस है, तो कोस क्यूब थीटा। ऊपर ये हो गया, नीचे क्या बचा, ये वाला क्या बचा यहाँ पे, साइन थीटा कोस थीटा। और इसके अंदर भी भाग दे रहे हैं, ना ये, इसका मतलब क्या होता है, भाग होता है ना, भाग दे रहे किसका, साइन क्यूब थीटा का माइनस कोस क्यूब थीटा बटा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा। अब इसको आप आगे सरल कर लीजिए, कैसे, देखो भाग किस में चेंज होता है, गुणा में चेंज होता है। तो ये बचा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बटा साइन थीटा कोस थीटा। भाग गुणा में होता है, तो साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि अंश और हर चेंज होता है। और ये बचा यहाँ पे साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। कौन कौन से सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों एक जैसे हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा यहाँ पे, साइन, ऊपर तो बचेगा साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे आपके, नीचे बचेगा साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखो कहने का मतलब है साइन कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 में से ये एक कट गया, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, ऊपर बचेंगे साइन स्क्वायर 2 बचेंगे, कोस 1 से 1 चला गया, तो कितने बचेंगे यहाँ पे 2 कोस बचेंगे, यानी कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका LHS लेके सरल किया तो क्या आ गया आपके यहाँ पे RHS। क्या आ गया RHS, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, आपको ये सिद्ध करना था। आप क्या लिख सकते हो, LHS बराबर RHS। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, लेकिन आराम से आप इसको सरल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 25 है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको देखो ये दे रखा है LHS, ठीक है, और इसको किसके बराबर दर्शाना है, एक तो आपको 2/1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और एक 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 के बराबर इसको दर्शाना है। तो आपको सबसे पहले ये लेना है, ठीक है ना, ये जो दे रखा है इससे लेकर इसको सरल करना है। तो क्या करना आपको, LHS लेने पर, ठीक है, उसके बाद क्या करना आपको, ये जब ले लोगे आप नीचे, तो आपको क्या करना है, इस पूरे का लसप लेना है। ये जो आपको दिख रहा है LHS, ये यहाँ तक, ये वाला, इसका आपको क्या लेना, पूरा लसप है। तो क्या आ जाएगा, लसप अलग अलग आएगा ना, एक तो आएगा ये आपके और एक आएगा ये, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है बीच में, एक प्लस का है और एक माइनस का है। तो एक तो आ जाएगा लसप है आपके साइन थीटा माइनस कोस थीटा और एक आ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस। अब इसका भाग, हर साइन थीटा माइनस कोस थीटा का भाग जब इसमें दोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कट जाएगा और पीछे क्या बचेगा यहाँ पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको आप ऊपर वाले से गुणा करोगे साइन थीटा प्लस कोस थीटा से। ध्यान से देखो क्या करना है कि इस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का जो भाग है आप लसप में देते हो, इस पूरे में दोगे, ठीक है, इस पूरे में दोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों भाग में बराबर है। तो पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। फिर जो बचता है उसका हम अंश होता है उससे हम गुणा करते हैं। तो अंश क्या है यहाँ पे ऊपर, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसे हम गुणा करेंगे तो ये और ये सेम है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। तो ये 2 बार हो गए, तो 2 बार का मतलब यानी इन दोनों को आपस में गुणा करना है। क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसको गुणा करना है किससे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा से। फिर ये चिन्ह क्या है बीच में, प्लस। अब आगे देखो,
अब क्या करेंगे, ये नीचे हर है, ये नीचे हर है, इस हर का भाग जब हम इसमें देंगे लसअप में, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा आपके यहाँ पे ये बचेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये बचेगा। और इसको आप किससे गुणा करोगे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से, ये भी सेम है, दोनों सेम है। जब आप इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इसको किससे गुणा करना है, वापस सेम है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सेम से गुणा करोगे तो ऊपर देखो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा कितनी बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा था, 2 लिख दिया, फिर प्लस आगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये भी 2 बार गुणा हो रहा था, इसको 2 बार, यानी एक तो ये हो गया पूरा और एक ये हो गया। और नीचे हर में क्या है आपके यहाँ पर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये है हर में। अब इसको आगे सरल करना है, कैसे, देखो ये कौन सी सरसमीका बन रही है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बन रही है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक तो बन रही है आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसी होगी ये, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक होगी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होती है। अब जो ये आपको दे रखा है, एक तो ये वाली साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इन दोनों की जगह हम ये सरसमीका का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको सरल करेंगे, ए स्क्वायर, सबसे पहले ए स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा, साइन का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस का स्क्वायर आ जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान क्या है, साइन है, और बी का मान क्या है, कोस है, तो बस यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया इसको सरल करने पे, तो इसको सरल करने पे ये तो ये हो गया। अब आगे माइनस वाला है, तो बस माइनस ए स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab यानी साइन थीटा और बी, ये इस तरह, ठीक है। ये थोड़ा अलग है तो आप थोड़ा सा अलग जगह रख दीजिए, ठीक है ना, अलग है तो हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाला जो हमने था ये पूरा सरल कर दिया दोनों, ठीक है, बीच में चिन्ह किसका है, दोनों के बीच में प्लस का है। और नीचे देखो, नीचे जो हर में है वो क्या बचा है, वो बचा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, एक तो ये बचा, एक बचा आपके साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब देखो ऊपर ये हो बन के आपको बन गया, एक बन गया ना, क्या बन गया, ये एक बन गया, और ये भी क्या बन गया आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक बन गया। ये आपको पता है ये सरसमीका होती है, तो इसकी जगह एक प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, उसके बाद प्लस आगे इसमें भी एक बन गया माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे आपके यहाँ पे देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये बन रहा है ना, ये बन रहा है आपके ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये सरसमीका कौन सी होती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान तो है साइन, तो साइन का स्क्वायर माइनस बी है कोस, तो कोस का स्क्वायर, ये हमने यहाँ पे ये जो सरसमीका थी यहाँ पे सरल कर दी। अब आगे क्या करना आपको, देखो ऊपर वाला जो अंश है उसको सरल करते हैं, 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और नीचे क्या बचा है,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये बचा है। अब देखो ये जो दे रखा है आपके 2 साइन थीटा कोस थीटा ये प्लस का है और 2 साइन थीटा कोस थीटा ये माइनस का, तो ये दोनों भी आपस में कट गए। तो ऊपर क्या बचा आपके यहाँ पे, ऊपर बचा है सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, एक और एक 2, और नीचे क्या बचा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको बराबर में लेके क्या आना, देखो ध्यान से देखना, एक बार 2 तो ऊपर आ गए हमारे, एक बार 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा और एक बार 2/2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस है, ये लेके आना। देखो कैसे, आपको सर्व समीकरण याद करनी है, ध्यान से देख। आपको पता है कि एक बार हम साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, एक बार तो रखेंगे जो मान है कि साइन की जगह हम ये रखेंगे, पहले देखो इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे, तो 2 की जगह तो 2, और नीचे साइन है, साइन की जगह क्या रखना है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा रखना है। ये हमने ये जो दे रखा साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हमने ये मान रख दिया, फिर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ऊपर 2 की जगह 2 बटा 1 की जगह 1, ये भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस के कितने हो गए 2 हो गए ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा हो गए। तो देखो आपने एक तो सिद्ध कर दिया, 1 2 बटा ये वाला ऊपर, ये देखो ये तो आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, 2/2 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये तो आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ये तो हमने कर दिया RHS। अब आपको वापस समीकरण लेना पुनः समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। पहली बार हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह रखा था, अब आपको किसकी जगह रखना है, कोस स्क्वायर थीटा की जगह आपको मान रखना है। तो 2 की जगह 2 ऊपर, नीचे साइन आपको सेम रखना साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार कोस स्क्वायर थीटा की जगह रखना है, क्या रखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सरल करो, 2 ऊपर की जगह 2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बार है तो अंदर वाला ये तो हो गया माइनस का 1 और ये हो गया प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देख, ऊपर 2 का 2 बचा है बटा ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का, चिन्ह आगे होता है, ठीक है ना। प्लस प्लस के कितने हो गए 2 हो गए, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 बचा, ठीक है। और आपको यही सिद्ध करके लेके आना था RHS, एक तो ये सिद्ध करना था और एक कौन सा करना था आपको, ये वाला, एक तो ये करना था और एक आपको ये करना था। इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ पे 26 है, क्या दे रखा है तो भी आराम से देखना है, कोई LHS लेना है। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो ऊपर कोस है नीचे टेन है, आपको मान किस में लेके आना, साइन और कोस में लेके आना। तो जो साइन और कोस है उसको तो छेड़ना नहीं है, बाकी के जो है उसको देखना। तो टेन दे रखा, तो टेन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन की जगह हम लिख सकते हैं ना, टेन थीटा जो दे रखा है उसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और आगे दे रखा है कोट, तो कोट थीटा की जगह हम लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये हम लिख सकते हैं। देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, LHS लेते हैं हम, और ऊपर तो दे रखा है आपको कोस, यहाँ पे वापस देख लीजिए, ऊपर तो आपको दे रखा है कोस A, ठीक है, और नीचे आपको दे रखा है 1 माइनस टेन की जगह आपको क्या लिखना है साइन थीटा, साइन A है, थीटा की जगह क्या है यहाँ पे A है, तो आपको A लिखना है साइन A बटा कोस A, ठीक है। उसके बाद प्लस ऊपर साइन दे रखा है अगले साइन A और नीचे दे रखा है 1 माइनस कोट की जगह कोस A
बटा साइन ए। अब सरल करो इसको नीचे, देखो कैसे। ऊपर तो दे रखा है कोस ए, ठीक है, और नीचे जो है उसका हम लसागु पे ले लेंगे, इसका हर हम मान लेंगे 1। जो ये आपको दे रखा है ये वाला, इसका हम लसागु पे लेके सरल करेंगे, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से देखना, दोनों का लसागु पे कितना आ जाएगा, कोस ए आ जाएगा नीचे। इसको सरल कर रहे हैं हम, इसको सरल कर रहे हैं यहाँ पे, लसागु पे कोस ए, इस एक का भाग कोस ए में, कोस ए बार कोस ए को ए से गुण 1 से गुणा किया तो कोस क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोस ए, फिर माइनस कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, 1 को साइन से गुणा किया तो साइन ए, फिर बीच में प्लस। सेम इसी तरह आपको क्या करना है, ये जो है नीचे इसका भी लसागु पे लेके आपको सरल करना है। तो ऊपर दे रखा आपको साइन ए बटा नीचे दोनों का, इसका हर मैंने मान लिया 1, दोनों का जो लसागु पे वो कितना आ जाएगा, साइन ए का भाग साइन ए में साइन ए बार, साइन ए को 1 से गुणा किया तो साइन ए, माइनस साइन ए का भाग साइन ए में एक बार, 1 को कोस से गुणा किया था कोस ए। ये हमने कर दिया। अब देखो ये जो इसका जो हर है वो कहाँ चला जाता है, आपको पता है कि जो अगर भिन्न है वो अंश हर में हो तो सबसे नीचे वाली भिन्न का जो हर है वो ऊपर वाली के अंश में चला जाता है, और ये भी कहाँ चला जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखो कैसे, पहले ही है कोस ए, पहले से ही है, 1 कोस ए और आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे, ये वाला क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन ए, फिर प्लस साइन ए पहले से ही है, 1 साइन ए और चला जाएगा, ठीक है। और नीचे बटा ये वाला यहाँ पे बचेगा, ये वाला नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सरल करो, कैसे, देखो ऊपर जब आप इन दोनों को गुणा करोगे, जब आप इन दोनों को गुणा करोगे ऊपर, तो कोस ए क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, बटा नीचे कोस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखो कोस ए माइनस साइन ए, इधर भी कोस ए माइनस साइन ए लेकर जाओ, लेकिन यहाँ पे कोस ए प्लस का है, माइनस का है, इधर क्या है, प्लस का है, इधर तो प्लस का है, इधर माइनस का है। तो इसको भी प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसका चिन्ह पूरे का चेंज कर देंगे, ठीक है। और ऊपर गुणा करेंगे, देखो इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और नीचे जब चिन्ह चेंज करेंगे तो कोस हो जाएगा प्लस का कोस ए, और साइन हो जाएगा माइनस का, आगे पीछे हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, इन दोनों का लेना है आपको लसागु, क्या लेना है, दोनों का लसागु लेना है। जो नीचे दिख रहा है इन दोनों का आपको लसागु लेना है। एक तो क्या क्या लसागु आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपके यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, एक तो आपके ये आ जाएगा। उसके बाद आगे देखो कोस ए माइनस साइन ए सेम है ना, दोनों एक ही है, तो दोनों का लसागु एक ही होगा ना, क्योंकि कोस है साइन है एक ही लसागु होगा दोनों का, क्योंकि ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। दोनों का लसागु एक हो गया। अब इसका भाग इसमें दिया तो ऊपर आ गया, यानी इसका भाग एक बार ए को ऊपर से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, माइनस सेम वैसे ही वापस आ जाए, आगे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये वाला जो है ये, अगर मैं कोस को ए मान लूँ तो ए का स्क्वायर, और साइन को मैं अगर मैं ए का मान कोस मानूँ, कोस ए, और बी का मान में, ध्यान से देखो आप कि जो मैंने यहाँ पे ए है वो कोस माना और बी मैंने साइन ए माना, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सरसुमिका कौन सी याद आ रही है आपको, यहाँ पे सरसुमिका है बीजे व्यंजक की कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कौन सी, ऊपर यहाँ पे देखो ये वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कोस ए, बी का मान साइन ए,
तो एक बार दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी और एक बार दोनों को घटा देंगे, बस यही तो करना है। तो देखो एक बार क्या करेंगे, कोस a प्लस साइन बी, एक बार दोनों को जोड़ देंगे और एक बार कोस a माइनस साइन बी, साइन a यहाँ पे a है ना, कोस ए साइन ए, फिर कोस ए साइन, एक बार इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे क्या बचा है, ये वाला कोस ए माइनस साइन ए। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये दोनों सेम आ रहे हैं, कौन कौन से, कोस ए माइनस साइन ए, कोस ए माइनस साइन ए, ये दोनों आपस में कट गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा है आपके, यहाँ पे कोस ए प्लस साइन ए, कोस ए प्लस साइन ए, ये आप क्या लिख सकते हो, इसको साइन ए आगे लिख सकते हो, प्लस का कोस ए पीछे लिख सकते हो। आपको ये लेके आना था कि LHS बराबर RHS। थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। देखो साइन ए प्लस कोस ए, आपको ये लेके आना था ना, ये रहा, ये लेके आना था और फिर लेके आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो, बिल्कुल ही आसान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।